भीम नाम का एक शिकारी घने जंगल में बैठा हुआ अपने शिकार को तेज नजरों से तलाश रहा था। तभी उसकी नजर एक दूसरे वृक्ष पर बैठी हुई एक चील पर पड़ी, जिसके पंख सोने के थे। बाप रे बाप, इस तरह की विचित्र और अद्भुत चील तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। जरूर ये कोई मायावी चील होगी। अगर मैं इसे पकड़कर जमींदार को दिखाऊं तो वो तो खुश होकर मुझे ढेर सारा इनाम देगा। इतना कहकर भीम अपना जाल उस चील की ओर फेंकने ही वाला था कि तभी चील की नजर भीम पर पड़ गई और वो बड़ी ही फुर्ती से उड़कर जंगल की गहराइयों में गुम हो गई। ये देखकर भीम चौंक गया। तेरे की, चलो कोई बात नहीं, अब तो कितनी भी कोशिश कर ले, मेरी नजर तुझ पर पड़ गई है, मैं तुझे पकड़ कर ही रहूंगा। हाँ। इतना कहकर भीम अपने गांव की ओर लौट गया। गांव पहुंचकर भीम ने सारी घटना जमींदार को बता दी। ये सुनकर जमींदार चौंक गया। क्या क्या बात कर रहा है? एक ऐसी चील जिसके पंख सोने के थे? क्या तू सच कह रहा है भीमा? देख, अगर झूठ बोलने का प्रयास किया तो तू जानता है मैं झूठ बोलने वालों का क्या हाल करता हूँ। कोड़े मार मार के कूट डालूंगा मैं। अरे आपसे झूठ बोल के क्या मतलब, क्या बात करते हैं जमींदार जी? कसम से कहता हूँ, आपकी कसम, मुझे वो चील भी मायावी लग रही थी। हाँ। ये सुनकर जमींदार गहरी सोच में डूब गया। मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि वो मायावी चील थी या साधारण। मुझे तो बस इतना पता है कि उसके पंख सोने के थे। अगर मैं ऐसी चील किसी राजा या राजकुमारी को भेंट करूंगा तो उसके बदले मुझे ढेर सारा इनाम मिलेगा। ठीक है, सुनो भीमा, तुम एक काम करो, तुम अपने साथ बिल्लू शिकारी को भी ले लो और उस चील को ढूंढने का प्रयास करो। कैसे भी करके वो चील मुझे चाहिए, समझ गए? जाओ। मालिक, बिल्लू शिकारी को तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन याद रखना, चिड़िया के बारे में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसीलिए इनाम का हकदार भी याद रहेगा ना आपको? अरे हाँ हाँ हाँ, जानता हूं मैं। जाओ, अरे पहले काम करो, फिर बाद में इनाम की बात करना। जाओ। इतना कहकर भीम वहां से चला गया। हरियापुर गांव के जमींदार की हवेली में कई शिकारी काम करते थे। शिकारी शिकार पकड़कर जमींदार को देते और जमींदार उन्हें अच्छी कीमत पर राज्य में बेच देता। ये उसका एक बड़ा धंधा था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक अनाथ और सुंदर युवक रहता था। वो बहुत गरीब था। गरीबी की वजह से उसका गांव में कोई मित्र भी नहीं था। अर्जुन रामलाल नाम के एक बूढ़े व्यक्ति के खेत में खड़ा था। अरे कितनी बार कहूं कि यहाँ से दफा हो जा, तेरे लिए कोई काम नहीं है। चला आता है मुंह उठाकर, चल दफा हो यहाँ से, जा। ऐसा मत करिए ना रामलाल चाचा, मुझे कोई ना कोई काम दे दीजिए, कोई छोटा मोटा काम भी चल जाएगा। आपके तो 2-3 खेत हैं, मैं कोई भी काम कर लूंगा और बहुत मेहनत से कर दूंगा। ऐसा ना करिए ना चाचा। ये सुनकर रामलाल ने अर्जुन को गहरी नजर से देखा। ये बता कि तू तो सुखदेव के खेत में काम कर रहा था, फिर अचानक से तूने काम क्यों छोड़ दिया है? ये सुनकर अर्जुन ने नजरें नीचे कर लीं। मैं क्या बताऊं, मेरा उनसे झगड़ा हो गया था। कैसा झगड़ा? मैंने 3 दिन बाद अपना मेहनताना मांगा तो उन्होंने केवल 1 सिक्का पकड़ा दिया। अब आप ही बताइए, 3 दिन की मेहनत का कम से कम 10 सिक्के तो होते हैं ना। अरे तो अब मेरी बात भी कान खोल के सुन ले तू। तुझे भी मैं केवल 1 ही सिक्का दूंगा, और वो भी 3 दिन के काम का नहीं,
बल्कि 1 हफ्ते के काम का। अगर मंजूर है तो बोल, नहीं तो दफा हो जा यहाँ से। दिमाग खराब करता है तू। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं 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 नहीं, फिर ऐसी मेहनत से क्या फायदा जिसका फल ही ना मिले। जाता हूं मैं। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर पहुंचा और रसोई में रखे खाली अनाज के बर्तनों को देखने लगा। लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी उसके घर का दरवाजा खटखटाया गया। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो सामने गौरी खड़ी थी। गौरी गांव के मुखिया की बेटी थी। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। मुझे पता है कि रामलाल चाचा ने भी तुम्हें खेत में काम नहीं दिया और तुम्हारे घर में अनाज खत्म हो गया है। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। गौरी, ये बताओ, आखिर कब तक तुम मुझे खिलाती रहोगी? अब तो मुझे भी शर्म आने लगी है। कैसी बातें कर रहे हो? इसमें शर्म कैसी? क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तब तुमने कहा था कि तुम मेरे सच्चे मित्र हो। ओह, वो बचपन की बात थी गौरी। बचपन में ना ये दुनिया बहुत अलग नजर आती है, लेकिन जवानी तक मनुष्य के विचार बदल जाते हैं। ये दुनिया वैसी नहीं है गौरी, जैसा हम बचपन में सोचते थे। बस बस, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे। जल्दी से हाथ मुंह धो लो, सुबह से भूखे लग रहे हो। अर्जुन ने हाथ मुंह धोया और गौरी का लाया हुआ खाना खाने लगा। कुछ देर बाद गौरी खाली बर्तन लेकर वहां से चली गई। गौरी घर पहुंची तभी मुखिया ने उसे देख लिया। अरे गौरी, अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अर्जुन को खाना देने मत जाया करो। अरे तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे अर्जुन बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मुंह उठाकर चली जाती हो। समझ में नहीं आता है क्या? पिताजी, वो गरीब है, अनाथ है। गांव में कोई उसे पसंद नहीं करता। उसकी गरीबी की वजह से कोई उससे मित्रता भी नहीं करता। अगर मैं उसे खाना दे आती हूँ तो इसमें क्या बुरा है? वो सब मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं चाहता हूँ कि तुम उस अनाथ के घर जाना छोड़ दो। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया और गौरी भी चुपचाप वहां से चली गई। मुखिया अपने घर से बाहर कुछ दूर ही पहुंचा था कि तभी अर्जुन वहां आ गया। मुखिया ने अर्जुन को देखा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। अरे कुछ देर पहले ही मैंने अपनी बेटी से कहा था कि वो तुमसे ना मिले, क्योंकि मुझे तेरा चेहरा पसंद नहीं है, और तुम घूम फिर के मेरे सामने आ गए। माफ कीजिएगा मुखिया जी, लेकिन आप इस गांव के मुखिया हैं। जब भी किसी को गांव में कोई समस्या होती है तो वो आपके पास ही आकर सलाह मशवरा करता है ना। बता, क्या समस्या है तुझे? अरे तू तो खुद एक समस्या है। बात यह है कि मुझे गांव में कोई काम नहीं दे रहा। जो काम देता है वो मजदूरी बहुत कम देता है। कृपया करके आप मुझे कोई काम दिलवा दीजिए ना, तो मेरा जीवन यापन अच्छे से हो पाए। देख, ऐसा है, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, कोई राजा नहीं हूँ। और मेरा ख्याल है कि तुम जमींदार की हवेली में जाकर काम मांगो, और मैं तो कहता हूँ कि तुम एक शिकारी बन जाओ। मैं कुछ समझा नहीं। अरे गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हें पसंद तो करता नहीं। तुम दिन भर जंगल में शिकार ढूंढोगे तो गांव वालों को तुमसे निजात मिल जाएगी और तुम्हें भी काम मिल जाएगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। अर्जुन कुछ देर वहीं खड़ा रहा।
और फिर जमींदार की हवेली की ओर चल पड़ा। जमींदार ने अर्जुन को देखा तो चौंक गया। अरे अर्जुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? प्रणाम जमींदार जी। अब क्या बताऊं, गांव में मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा। मुझे कोई काम दे दीजिए ना। मेरे जितने भी खेत हैं वहाँ पहले से ही काफी मजदूर हैं। अब वहाँ और मजदूरों की आवश्यकता नहीं है, समझा? तो फिर मुझे अपनी हवेली में एक शिकारी के तौर पे रख लीजिए ना। अच्छा, क्या तुमने कभी शिकार किया है? अब किया तो नहीं है, लेकिन सीख लूंगा मैं। अरे गधे, इसमें सीखने जैसा क्या है? जाओ, जंगल से शिकार पकड़ कर ले आओ। अच्छा शिकार हुआ तो मैं अच्छे दाम पर खरीद लूंगा उसे। जा। इतना कहकर अर्जुन जंगल की ओर चला गया। जंगल पहुंचकर अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। हाँ, हे भगवान, ये मजबूरी भी क्या क्या काम करवा देती है। मैं हमेशा शिकार करने के खिलाफ रहा हूँ। मुझसे किसी जीव जंतु का दर्द नहीं देखा जाता। तभी अर्जुन के कानों में भीम और बिल्लू की आवाज टकराई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जाल में एक बड़ी ही विचित्र चील फंसी हुई थी, जो निकलने के लिए तड़प रही थी। भीम और बिल्लू पास खड़े होकर हंस रहे थे। हाँ। देगा 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 बिल्लू, कहा था ना मैंने कि जंगल में एक मायावी चील घूम रही है जिसके पंख सोने के हैं। देखा तुमने? हाँ भीमा, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे और अब मुझे विश्वास हो गया है। अब जमींदार हमें ढेर सारा इनाम देगा। अरे खूब पैसा ही पैसा होगा। ये सुनकर भीम क्रोधित हो गया। अरे इनाम तो मैं ही लूंगा बिल्लू, क्योंकि सबसे पहले चील को मैंने देखा था। ये सुनकर बिल्लू भी क्रोधित हो गया। अरे देखने से क्या तुम्हारी हो गई चील? देखना अलग बात है, पकड़ना अलग बात है। देख के पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। बेटा, इस चील को मैंने पकड़ा है, मैंने। अरे तुमने पकड़ा है तो क्या हो गया, देखा तो मैंने था। अरे पकड़ा तो मैंने है ना। मैंने देखा था। दोनों में झगड़ा होने लगा। तभी अर्जुन धीरे धीरे कदमों से चील के पास पहुंचा। चील की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे आजाद कर दो। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। हाँ हाँ, तुम तो एक चील हो, फिर मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? समझ लो कि मैं एक श्रापित चील हूँ। मुझे कैसे भी करके आजाद कर दो। ये सुनकर अर्जुन को चील पर दया आ गई। उसने तुरंत जाल खोल दिया। चील उड़ती हुई वहां से गुम हो गई। चील को उड़ता हुआ देखकर भीम और बिल्लू अपना झगड़ा छोड़कर अर्जुन की ओर देखने लगे। अबे ये तूने क्या किया? हमने कितनी मुश्किल से चील को पकड़ा था और तूने आजाद कर दिया। अब हम तेरी शिकायत जमींदार से करेंगे। तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे उसकी आंखों में आंसू थे, मैं क्या करता? मुझसे किसी की आंखों में आंसू नहीं देखे जाते। इतना कहकर भीम और बिल्लू वहां से चले गए। भीम और बिल्लू ने सारी घटना जमींदार को बता दी। ये सुनकर जमींदार क्रोधित हो गया। अरे आखिर वो शिकारी का काम मांगने आया था या मेरा काम बिगाड़ने? उसकी वजह से मायावी चील मेरे हाथ से निकल गई। मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन, हे अर्जुन, तेरी वजह से मायावी चील भीम और बिल्लू के हाथ से निकल गई। आखिर तूने ऐसा क्यों किया? मालिक, जमींदार जी, क्योंकि वो चील रो रही थी। लेकिन अब तू रोएगा, क्योंकि मैं तुझे इस गांव में रहने ही नहीं दूंगा। कुछ देर बाद जमींदार
भीम बिल्लू और कुछ आदमियों को लेकर आया और अर्जुन को अपमानित करके गांव से बाहर निकाल दिया। मनहूस चालबाज धोखेबाज, दोबारा इस गांव में दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहां गौरी आ गई। ये तुम क्या कर रहे हो जमींदार? तुम्हें कोई अधिकार नहीं अर्जुन को गांव से बाहर निकालने का। तभी मुखिया दौड़ता हुआ वहां आ गया। अरे ओ गौरी, अरे 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 गौरी, अरे गौरी, इस मामले में मत पड़ो, चलो, अरे मैं कहता हूँ चलो चलो मेरे साथ। मुखिया ने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। अर्जुन रोता हुआ जंगल की ओर चला गया। अर्जुन घने जंगल में एक तालाब के किनारे उदास बैठा हुआ था। तभी वही चील उड़ती हुई अर्जुन के पास आकर बैठ गई। अगर तुम मुझे आजाद नहीं करते तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन तुम्हें आजाद करने के बाद मुझे मेरे गांव से अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। ये सुनकर चील चौंक गई। लेकिन ऐसा क्यों? तब अर्जुन ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना चील को बता दी। तुम मेरी वजह से अपने घर से बेदखल हुए हो। अगर तुम मेरी एक पहेली को हल कर लो तो विश्वास करो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन? मेरा रहस्य इसी पहेली में छुपा हुआ है। पहेली को समझकर ही तुम्हें उसका हल निकालना होगा। तो फिर बताओ मुझे अपनी पहेली। सुनो, एक राज्य था जहाँ एक ऐसी रानी राज करती थी जिसकी सुंदरता चांद को भी लज्जित कर दे। एक दिन उसे खबर मिली कि उसी राज्य की सीमा से लगे जंगल में एक ऐसा भक्षक रहता है जो दर्शन करने वालों को ही निगल जाता है। रानी ने अकेले ही उस अंधेरे का सामना करने का निर्णय लिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस अंधेरे का अंत तलवार से नहीं होगा। वो भक्षक एक ऐसे टूटे हुए शिखर के पीछे छिपा था जिसके सामने आस्था का एक विशाल द्वार खड़ा था, जहाँ लोग मुक्ति पाने आते थे और मृत्यु पाकर लौटते थे। रानी वहां पहुंची, पर विजय के स्थान पर उसे श्राप मिला और वो स्वयं आकाश में भटकने वाली एक जीव बन गई। तभी एक तपस्वी ने कहा, उस आस्था के द्वार के आगे एक बहती हुई धारा है जिस पर किसी मनुष्य का नहीं किसी और का शासन है। यदि उस धारा का जल उस भक्षक को छू ले तो पत्थर ही उसका अंतिम सत्य बन जाएगा। अब सोचो, वो रानी कौन थी, वो भक्षक कौन है, वो आस्था का द्वार कहाँ है और वो धारा किसकी प्रतीक्षा कर रही है? ये रहस्यमयी पहेली सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। ये पहेली तुम्हारी बहुत विचित्र है। हाँ, लेकिन मैं इस पहेली को सुलझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। मुझे विश्वास है कि तुम इस पहेली को जरूर हल कर लोगे। चील वहां से उड़ गई और अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। वो काफी देर तक पहेली के बारे में सोचता रहा। यहाँ बैठने से तो पहेली हल नहीं होने वाली। मुझे जंगल के आगे की राह पकड़नी ही होगी। इतना कहकर अर्जुन जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगा। काफी देर चलने के बाद उसे एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। अर्जुन उस पहाड़ की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज टकराई।
अरे बेटा, उस पहाड़ की तरफ मत जाओ। अर्जुन पीछे मुड़ा तो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पीछे खड़ा था। क्यों? आखिर उस पहाड़ में ऐसा क्या है? अरे तुम नहीं जानते, उस पहाड़ के ऊपर सुंदर जंगलों के बीच एक विशाल मंदिर है, जो जंगल के देवता का मंदिर है। श्रद्धालु उसके दर्शन करने आते रहते हैं, लेकिन मंदिर के ठीक पीछे एक टूटा हुआ खंडहर है, जहाँ एक राक्षस रहता है। वो श्रद्धालुओं को मंदिर तक नहीं पहुँचने देता, या तो उन्हें श्रापित कर देता है या फिर मार कर खा जाता है। बाप रे, कितनी विचित्र बात है। खंडहर के आगे मंदिर है और लोग मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, फिर भी राक्षस उन्हें मार देता है और जंगल के देवता खामोश बैठे हैं। ये क्या बात हुई? अरे बेटा, असल में बेटा, उस राक्षस को बनने का श्राप जंगल के देवता ने नहीं दिया था। वो खंडहर बहुत समय पहले एक पवित्र स्थल था। जंगल के देवता ने कसम खाई थी कि उस पवित्र स्थल पर वो किसी का बुरा नहीं करेंगे, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो। राक्षस बहुत समझदार है, वो आने जाने वाले मनुष्यों को अपनी शक्ति से खींच लेता है। वो जानता है कि जंगल के देवता वहां कुछ नहीं कर सकते, बस इसी का फायदा उठाता है वो। ये सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया और अगले ही पल उसके मन में पहेली की बातें गूंजने लगीं। ओ, क्या उस मंदिर में पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता है? हाँ, लेकिन वो रास्ता एक बहुत ही लंबी और खतरनाक घाटी से होकर जाता है। वहां तक पहुंचने में लोग थक जाते हैं और वापस लौट आते हैं। काका, बस आप मुझे वो रास्ता बता दीजिए। तो सुनो बेटा, यहाँ से दाहिनी दिशा की ओर चले जाओ। घाटी पार करके तुम्हें सीधे मंदिर तक पहुंचना होगा, लेकिन लौटते समय तुम्हें खंडहर के रास्ते से ही आना पड़ेगा। समझ गए? चलो भाई, मैं चला। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया और अर्जुन उसके बताए रास्ते पर आगे बढ़ गया। अर्जुन लंबी और सुनसान घाटी के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। घाटी के चारों ओर ऊंची ऊंची चट्टानें थीं और तेज हवाएं चल रही थीं। कई जगह रास्ता इतना संकरा था कि एक कदम भी गलत पड़ता तो गहरी खाई में गिर सकता था। फिर भी अर्जुन हिम्मत नहीं हारा और कठिन रास्तों को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहा। काफी देर की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन मंदिर तक पहुंचा। मंदिर में पहुंचकर अर्जुन ने कुछ श्रद्धालुओं को देखा। क्या यहाँ आसपास कोई नदी बहती है क्या? हाँ, मंदिर के आगे एक नदी बहती है। कहा जाता है कि वो जंगल के देवता की नदी है। अगर कोई अपवित्र व्यक्ति उसके जल को छू ले तो वो पत्थर का बन जाता है। ये सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद उस नदी की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन नदी के किनारे पहुंचा। उसने जैसे ही नदी के जल को स्पर्श किया, तभी वहां देवता प्रकट हो गए। तुम पहले मनुष्य हो जिसने मेरे जल को छुआ और पत्थर के नहीं बने। तुम्हारा मन लालच से मुक्त है। तब अर्जुन ने देवता को सारी घटना बता दी। पहेली के अनुसार मुझे समझ में आ गया कि खंडहर में राक्षस है, उसके आगे मंदिर है और मंदिर के आगे ये नदी है। मुझे इस नदी का जल राक्षस का अंत करने के लिए चाहिए। अब मुझे समझ में आ गया कि वो रानी कोई और नहीं बल्कि वही चील है। ये सुनकर देवता मुस्कुराए। तुम वाकई में बुद्धिमान हो। मेरा ये जल तुम्हारे जैसे वीर और अच्छे मनुष्य के लिए ही है। इतना कहकर देवता के हाथों में रंग बिरंगी किरणों से एक कलश प्रकट हुआ।
देवता ने उसमें जल भरकर अर्जुन को दे दिया। अर्जुन सीधे खंडहर के अंदर पहुंचा। वहां एक रक्षक मौजूद था। तू पहला मनुष्य है जो अपनी मर्जी से खंडहर के अंदर आ गया। बहुत बढ़िया। और आखिरी भी, इसके बाद यहाँ जो भी आएगा उसका तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब तू पत्थर का बन जाएगा। इतना कहकर अर्जुन ने वो जल राक्षस के ऊपर फेंक दिया। अगले ही पल राक्षस पत्थर का बन गया। तभी वहां चील उड़ती हुई आई और एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। तुमने पहेली सुलझा ली? हाँ, जब तुम पहेली बता रही थी ना, तभी मुझे एहसास हो गया था कि वो राजकुमारी तुम हो और तुम अपनी कहानी को पहेली के रूप में बता रही थी। राक्षस के श्राप के अनुसार अगर मैं तुम्हें सच्चाई सीधे बता देती तो मैं पत्थर की बन जाती, इसलिए मुझे पहेली के रूप में सब बताना पड़ा। मेरा नाम चंद्रलेखा है। आओ, मैं तुम्हें अपने महल में ले चलती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी चंद्रलेखा अर्जुन को अपने महल में ले गई। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या क्या मैं कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन और राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और अर्जुन राजा बन गया। राजा बनने के बाद अर्जुन अपने गांव पहुंचा। अर्जुन को राजा बना देखकर गांव का मुखिया और जमींदार चौंक गए, जबकि गौरी बहुत खुश हुई। कभी किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसके आने वाले भाग्य में क्या लिखा है। ये सुनकर गांव वाले शर्मिंदा हो गए और अपनी पत्नी राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ वहां से चला गया। सच्ची दया, साहस और बुद्धिमानी ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जो दूसरों की पीड़ा समझता है वही एक दिन अपने भाग्य का राजा बनता है।